नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, हम कर रहे हैं सीयूटी पीजी एलएलएम के पीवाईक्यू और स्पेसिफिकली हम कर रहे हैं 2024 के, क्योंकि काफ़ी पीवाईक्यू हैं तो सारे कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि भाई जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसके अंदर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं, स्पेसिफिकली देखें तो दो आपके मेन टॉपिक हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो जनरल हम पढ़ रहे हैं, और एक होते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर आप देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे बेलमेंट पढ़ते हैं, प्लेज पढ़ते हैं, इंडेमनिटी, गारंटी, लॉ ऑफ एजेंसी, ये सब आप पढ़ते हो। उसके बाद फिर आपका एक होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और एक होता है एलएलपी 2008। तो ये आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हो, ये आपके जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, आईसीए का ही पार्ट होता है जो बेसिकली हर एक यूनिवर्सिटी में हर एक स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। लेकिन ये स्पेसिफिकली जरूरी नहीं कि आपने पढ़ा भी हो, कुछ यूनिवर्सिटीज में पढ़ा दिया जाता है, कुछ में इतना ज़्यादा डीप में पढ़ाया भी नहीं जाता, अगर पढ़ाया भी जाता है तो ठीक है। तो आपके एग्जाम में अगर हम बात करें तो जो आईसीए है, जो आपका जनरल क्वेश्चन अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, अब तक 4 साल में 16 क्वेश्चन हम यहाँ तक कलेक्ट कर सकते हैं, 16 क्वेश्चन। एंड यहाँ पे अगर हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 6 क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो 16 + 6 22, और अगर 4 साल में एवरेज देखें तो कितनी आ जाएगी आपकी 5.5 की, जो कि सही भी है। आपके इस सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कि इस रेंज में आपके क्वेश्चन एग्जाम में आउट ऑफ 75 फॉल करेंगे, 4 5 6 7, ठीक है। इस रेंज में आपके क्वेश्चन इन दोनों के मिला के आपको मिलेंगे। कैसे डील करना है, कैसे ये देखना है, ये सब आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगेगा। बाकी जो बेसिक हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है उन बच्चों को ज़्यादा फायदा है। एंड आपका अगर आपको कंटेंट लेना है तो आप वहां से स्टोर से परचेज भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, टाइम बार, डेप्थ, राइट टू रेपुटेशन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, आप देखोगे कि काफी सब्जेक्ट्स के साथ आप इसको लिंक करके पढ़ सकते हो। सबसे पहले तो इसको जूरिस्प्रूडेंस में ही पढ़ना चाहिए। टॉपिक है आपका राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। उसके अंदर इसको काफी डिटेल में पढ़ाया जाता है। राइट इन रेम आपने सुना होगा, ठीक है, जो बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए यूज किया जाता है। फिर होता है आपका राइट इन पर्सोनम, जो आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए वर्ड यूज किया जाता है। राइट अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पर्सन, एंड राइट इन एम, राइट अगेंस्ट कम्युनिटी एट लार्ज, ठीक है। फिर आपके कुछ राइट होते हैं, परफेक्ट राइट होते हैं आपका। फिर होता है इम्परफेक्ट राइट। परफेक्ट राइट जो कि लीगली वैलिड भी है, एनफोर्सेबल भी है। इनपरफेक्ट लीगली वैलिड तो है लेकिन एनफोर्सेबल नहीं है। पर्सनल राइट जो बेसिकली आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो अंडर आर्टिकल 21। तो देखो कि ये क्वेश्चन आपका जूरिस्प्रूडेंस से मान लो आप, लॉ ऑफ टॉर्ट से मान लो आप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ से मान लो आप, स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन से मान लो, तो काफ़ी सब्जेक्ट के साथ हिट करता है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे हमने कवर किया, जैसे कि आपको पता है हम ऑलरेडी आईपीसी एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स के पीवाईक्यू कवर कर चुके हैं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बाद जस्ट हम आईसीए जनरल कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यहीं पे करवा देता हूँ। बाकी जूरिस्प्रूडेंस में भी ये क्वेश्चन मैं बच्चों को कराऊंगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप देखोगे राइट अराइजिंग आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ये कैसा राइट होगा? सी का 1। किस ऑप्शन में है सी का 1? केवल एक ही ऑप्शन में है। ये हर एक बच्चे को पता होता है कि बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो राइट की हम बात करें, राइट इन पर्सन, राइट अगेंस्ट फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन, बिकॉज हमें पार्टीज पहले से फिक्स पता है कि भाई इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब आप किसी तीसरे पर्सन के पास छोड़ ना जाओगे, तो इसी को राइट इन पर्सन है। एक ही ऑप्शन में आप देखो कि सी का 1 लिखा हुआ है, तो इजीली आप इसको कर सकते थे। बाकी आप देख सकते हो जो टाइम बार, डेप्थ है, स्पेसिफिकली हम देखें तो सेक्शन 25 आईसी में बता रखा है कि कंसिडरेशन के बिना वाले एग्रीमेंट सारे वर्ड होते हैं, लेकिन अनलेस कुछ एक्सेप्शन दे रखा है, उस सिचुएशन में बिना कंसिडरेशन वाला एग्रीमेंट भी, कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड हो जाता है। राइट टू रेपुटेशन कहीं ना कहीं डिफेमेशन वाला कंसेप्ट है, और डिफेमेशन आपको पता है सिविल रॉन्ग होता है तो टोर्ट में पढ़ा जाता है, एंड अगर क्रिमिनल रॉन्ग में हम पढ़ते हैं तो आईपीसी में या बीएनएस में हम पढ़ते हैं। तो ये क्या है? राइट इन रेम, राइट अगेंस्ट ए कम्युनिटी एट ए लार्ज। जो राइट एंड ड्यूटी का जो कंसेप्ट है वो यही है कि किसी का कोई राइट है तो एट द सेम टाइम किसी सामने भी इंसान वाले की ड्यूटी है कि आप उसके राइट को वॉयलेट ना करो, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस में ऑलरेडी अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मैंने पूरा राइट एंड ड्यूटी पढ़ाया हुआ है, और जूरिस्प्रूडेंस में क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली ये कुछ बातें लिखी हुई हैं जो नोट्स में बच्चों को मिलता है, तो अगर आप नोट्स परचेज करोगे तो आपको भी मिल जाएंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट?
भाई देखो, सिंपल सी बात है कि जो आईसी आप पढ़ रहे हो इसके अंदर इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अभी आप देख रहे हो 2024 के क्वेश्चन, लेकिन अगर यूजीसी नेट की भी बात करें और आपके सीयूटी की बात करें, इलस्ट्रेशन बेस्ड काफी कंसेप्ट निकल के आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप देखोगे डिट्टो आपके आईसी के बीआर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन है सारे। और मैंने बार बार बोला है कि 10 to 30 वाले जो सेक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली हम देखें तो जो कंसेंट, फिर फ्री कंसेंट, देन फिर कोर्शन, देन फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, देन फिर आपका है फ्रॉड, देन फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट में 2021-22 जो आपके मिस्टेक के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे आपका क्वेश्चन आ रखा है। इलस्ट्रेशन दे दी और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर आपको पता हो तो ये भी कहीं ना कहीं पीवाईक्यू के कंसेप्ट पे बेस्ड है, जो हमने पढ़ा हुआ है सेक्शन 25 में कंसिडरेशन के रिगार्डिंग, कि कंसिडरेशन होनी चाहिए। अब वो एडुकेट हो इनएडुकेट हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि इनएडुकेट कंसिडरेशन भी ऑल्सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर देती है, बस कंसिडरेशन होनी चाहिए। अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली आंसर इसका 3 है। गौर करने वाली बात है, ये सारे के सारे आप देखो 16 का जो ऑप्शन 1 है वो 16 का इलस्ट्रेशन बी है, ऑप्शन 2 वो सेक्शन 20 का इलस्ट्रेशन सी है, ऑप्शन जो 3 है वो आपका सेक्शन 5 इलस्ट्रेशन एफ है, एंड ऑप्शन जो आपका 4 है वो सेक्शन 23 का इलस्ट्रेशन एच है। और ये सारे के सारे सेक्शन पी वाई क्यू में डिस्कस करे हुए हैं, ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं इसी एक क्वेश्चन कराने में 15-20 मिनट लग जाएंगी, जो कि लगती हैं क्लास में, क्योंकि काफ़ी सेक्शन इन्वॉल्व हैं इसमें। लेकिन आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि एक क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कितने सेक्शंस की नॉलेज चेक कर रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। ये सारे सेक्शन इतने फेमस सेक्शन है कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इनकी इलस्ट्रेशन पढ़ो बार बार, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो इलस्ट्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स होल्ड्स ए वाई एट गन पॉइंट। अब देखो एक्स कोई बंदा है, इसके पास गन है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि वाई को गन पॉइंट पे रख के क्या बोला कि भैया जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ एक गिफ्ट डीड बनाओ, और जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी मेरी बेटी के नाम, जो इसकी डॉटर है, डॉटर कौन है इसकी, जी, उसके नाम एक गिफ्ट डीड बना के दे दो। अब आप देखोगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आईपीसी का कंसेप्ट लगाओगे थोड़ा थोड़ा, तो ये पहले बना है एक्सटोर्शन, क्योंकि कंसेंट से लिया जा रहा है, जबरदस्ती आपसे हाँ करवाई जा रही है, थेफ्ट पे नहीं जाएगा, एक्सटोर्शन में गया। अब एक्सटोर्शन भी आप देखोगे जो इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ है, यहाँ पे इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, तो ये कंसेप्ट चला गया आपका रॉबरी में, 390 जो आप पढ़ते हो आईपीसी में। ठीक है, गन पॉइंट है, ऑब्वियस सी बात है, इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ है, तो ये हो चला गया रॉबरी। अगर हम आईपीसी के थ्रू देखें, यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से पॉइंट ऑफ कह रहा है, कहीं ना कहीं कोर्शन वाला एंगल जो आप पढ़ते हो, कोर्शन सेक्शन नंबर 15 में, उसका कहीं ना कहीं कंसेप्ट यूज करना चाह रहा है। अगर बच्चे ने डेफिनेशन पढ़ी तो मिलेगा, फिर से आपके देखो वही रेंज से क्वेश्चन आ गया। और आपके पी वाई क्यू में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी रेंज से निकले हैं, अगर जो बच्चे क्लास के हैं तो उन्हें तो पता ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि अब वाई जो बंदा है उसके पास दो चॉइस है, या तो वो अपना मुंह बंद रखेगा, यानी कि इस गिफ्ट डीड के रिगार्डिंग वो किसी को कुछ भी ऐसी बात नहीं बताएगा कि भाई मेरे से जबरदस्ती गिफ्ट डीड साइन करवाए गए हैं एंड जबरदस्ती उसके नाम गिफ्ट डीड बनवाई गई है, मेरी कोई कंसेंट थी नहीं। अगर वाई ने एसेंट दे दी, यानी वाई ने रेटिफाई कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो कोई चैलेंज ही नहीं होगा इस चीज का, ये वैलिड है गिफ्टेड। अब वाई को दिक्कत है क्योंकि वाई की प्रॉपर्टी गई, अगर वाई उसको बोलता है कि नहीं भाई मेरी कंसेंट से नहीं लिया गया, उसको चैलेंज करता है कहीं ना कहीं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, रेसिशन का एक कंसेप्ट आता है, जो बैक स्टेप लेते हो आप कि नहीं जो भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया वो कुछ इस डिफॉल्ट की वजह से अब मैं बैक स्टेप ले रहा हूँ, तो वहां पे ये वॉइड बन जाएगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसके अंदर आप ऑप्शन ए एंड बी के साथ जा सकते हो। क्वेश्चन का कहीं ना कहीं इंसेप्ट है, प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इजीली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में हमने कवर किए हैं, आईपीसी में, फिर आपका टोर्ट्स के अंदर, फिर आपका आईसी अभी आप पढ़ रहे हो, फिर आगे चल के आप सेल ऑफ गुड्स में भी देखोगे, आगे चल के हम कंपनी लॉ करेंगे वो भी, और उसके बाद चल के फैमिली लॉ, ये सीक्वेंस में चल रहे हैं हम। तो अब देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस अरेंज करना, कि भाई आपको केस के नाम दे दिए, उनको भाई ईयर वाइज अरेंज करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर आपको बोल देगा कि फलाना बेयर एक्ट है, इसके अंदर चैप्टर्स के नाम दे देगा आपको, और बोलेगा इन चैप्टर्स को सीक्वेंसली अरेंज करो, जैसे कंपनी लॉ में भी क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, सेल ऑफ गुड्स में क्वेश्चन आया हुआ है। या फिर एक पर्टिकुलर चैप्टर दे देगा आपको किसी बेयर एक्ट का, और बोल देगा इसके अंदर से 4 सेक्शन दे देगा, और बोल देगा कि इनको सीक्वेंसली अरेंज करो। तो कहीं ना कहीं आपको इंडेक्स में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सबसे पहले आप चैप्टर्स के नाम याद करो, पार्ट्स के नाम, सब पार्ट्स के नाम, और जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए।
और जितने भी केस लो आप पीवाईक्यू के थ्रू पढ़ रहे हो या जो भी लैंडमार्क केसेस हैं, उन सबका ईयर आपको याद करना पड़ेगा। आज नहीं करोगे तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद यूजीसी नेट का पेपर दोगे तब करना पड़ेगा। अगर आज नहीं कर रहे हो बाद में करोगे, अगर बाद में भी नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको करना तो है ही है। अब आप देखोगे मोरी बीबी कितना फेमस केस है, माइनर के रिगार्डिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, वॉइड एबिनिशियो। कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल केस, जो आपका वो एडवर्टीजमेंट निकाला था कि जो हमारी दवाई लेगा इस कंडीशंस को परफॉर्म करेगा, अगर नहीं ठीक होते तो हम उसको कंपेंसेट करेंगे। बहुत ही फेमस केस है ये भी। लालमन शुक्ला गौरी दत्त की भाई नौकर को भेजते हैं कि मेरा भतीजा ढूंढ के लाओ, बाद में बोलता है जी मुझे भी इनाम दो। अब वो बोलता है मालिक की भाई तुम्हें तो इसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सेक्शन 3-4 वाले कंसेप्ट है। भगवान दास गोवरदास केडिया, बहुत लैंडमार्क केसेज हैं, सारे के सारे इतने लैंडमार्क केसेज मैं मान ही नहीं सकता कि आपने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, वो बात अलग है कि ईयर आपको हर एक का याद नहीं होगा, लेकिन देखो ईयर अब याद करने सीख जाओ आप, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। भगवान दास गोवरदास केवड़िया में कि भाई जब अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बना है अगर कॉलिंग के थ्रू बना है, एग्रीमेंट बाय कॉल जो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉल के थ्रू हो रहा है, तो कहाँ पे माना जाएगा कि प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस कहाँ है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बाय पोस्ट करते हो तो वो तो बता ही रखा है जो आपका आईसीए का बियर एक्ट है कि भाई जहां से लेटर पोस्ट करोगे और उसकी पावर में से उसकी रेंज से बाहर चला गया एक्सेप्टर की रेंज से, तो उस प्लेस में मान लिया जाएगा। और ऐसे ही अगर प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पे माना जाए तो ऑफरर का प्लेस ऑफ रेजिडेंस देखेंगे कि कहाँ पे उसने सुना है कि एक्सेप्टर ने बोल दिया है कि हाँ भाई मेरी तरफ से ओके है। ठीक है, तो अगर हम की ईयर की बात करें तो आपका मोरी बीबी आपका 1903 है, एंड आपको भगवान दास 1966 है, कार्लिल 1893 है, 1913 लालमन शुक्ला गौरीदत्त। ये सभी मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऐसे नोट्स प्रिपेयर करके दे दिए हैं। ठीक है, अगर आप परचेज करोगे तो आपको भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके आईसीए के जनरल के, अगर हम बात करें। उसके बाद अब हम देखते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि स्पेसिफिकली हर एक यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे से नहीं पढ़ाए जाते हैं। बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस पे फोकस करती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देना कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। पहला क्वेश्चन है, मधु कोई एक अनपेड सेलर है, कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ द लीन प्रोवाइडेड अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। देखो अगर मैं बात करूं तो सेल ऑफ गुड्स में और अगर आईपी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में अगर आपको पहले पढ़ना चाहिए तो पहले ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के आए हैं। एंड सेल ऑफ गुड्स से फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया है इन 2024 जो आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन आप देखोगे ये भी एआईबी का पीवाईक्यू है, यूजीसी नेट में आया हुआ है, एंड बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में अनपेड सेलर राइट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। अगर आप देखोगे, अगर आपने इतना कवर कर लिया है कि भाई अनपेड सेलर राइट्स क्या होता है, पहली बात तो सारे के सारे चैप्टर्स के नाम पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन ऐसे भी आया उसको अरेंज करने के लिए। अनपेड सेलर डिफाइन सेक्शन 45, अनपेड सेलर के राइट्स 46। सेलर्स लीन की बात करें तो देखो इस लाइन से आपको क्वेश्चन उठ के आया पोजीशन के रिगार्डिंग 47 से। और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने हैं तो डेफिनेशन पढ़ो 4 से लेके 10। अब देखो कहने की बात यह आप बोलोगे कि आपने तो बहुत ज़्यादा सेक्शन लिख दिए। अगर हम बात करें तो ये जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो आपके पढ़ रहे हो, सेल ऑफ गुड्स और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के क्वेश्चन आप देखोगे यूजीसी नेट में, भले ही यहाँ पे आप देखो कहीं पे भी देखो इंटरलिंकिंग ऑफ सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। यानी कि बात आपकी पर्टिकुलर एक सेक्शन के पढ़ने से नहीं चलेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे कि एक क्वेश्चन में ही एग्जामिनर इंटरेस्टेड है कि आपके 2 3 4 सेक्शन की नॉलेज वो चेक करना चाहिए। अगर पीवाईक्यू आप देखोगे तो इंडियन पार्टनरशिप में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इंटरलिंकिंग ऑफ सेक्शन नॉलेज चेक कर सकता है वो आपसे। ठीक है, अगला देख लो, हीरालाल ट्रेडर्स ए पार्टनरशिप फर्म एंटर्स इनटू ए सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट इन मार्च 2020। कोई एक ये पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम है हीरालाल ट्रेडर्स। इसने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया मार्च 2020 में, किसके साथ? पिमाला लिमिटेड के साथ। किस चीज के लिए? 100 बेल्स ऑफ कॉटन। भाई आने वाले 3 साल तक आप हमें इसका जो रॉ मटेरियल है एज ए सप्लाई करोगे। एक्स कोई बंदा है जो पार्टनर है, जो कि अप्रैल 2023 में उसने इस फर्म को ज्वाइन किया है। अप्रैल 2023 में, थोड़ा सा ये डेट्स ध्यान रखना आप। मई 2023 में क्या हुआ, पिमाला ने सू कर दिया जो पार्टनरशिप फर्म था। क्यों कर दिया? क्योंकि भाई उन्होंने सप्लाई नहीं किया जो कि जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे था, कॉटन बेस सप्लाई करनी है। अब इशू ये आ रहा है कि जो ये नया बंदा आया है, ये जो न्यू पार्टनर है जिसने अप्रैल 2023 में ज्वाइन करा है, कि क्या जब सूट फाइल किया जाएगा तो इसकी भी कोई लाइबिलिटी बनेगी?
जेपी माला ने सूट फाइल किया है, तो क्या इसको भी कोई लाइबिलिटी बनेगी? क्या इसको भी कुछ शेयर देना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट का हिस्से का, कि भाई आप भी जो फर्म को लॉस हुआ है अब आप दो, जो भी सूट फाइल किया गया है। तो कंसेप्ट ये है, डायरेक्ट एक चैप्टर ही है आपका पूरा, आप देखोगे आउटगोइंग एंड इनगोइंग पार्टनर के नाम से, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ए पार्टनर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है 31(2) में कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30 ए पर्सन हु इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए पार्टनर इनटू ए फर्म डज नॉट देयर बाय बिकम लाइबल फॉर एनी, अगर उससे पहले कुछ भी हुआ है तो वो उसके लिए लाइबल नहीं है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर मैं बताऊं तो आप 18 से लेके 30 वाला जो भी आपका चैप्टर है आपका, कि जहाँ पे फर्म किसी थर्ड पर्सन के लिए लाइबिलिटी की रिगार्डिंग बात करी गई, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद सारे आपके पार्टनरशिप के बारे में बताया गया, पार्टनर्स के बारे में बताया गया 4 के अंदर, 5 6 7 8, ये सारे सेक्शन छोटे छोटे हैं, एक एक दो दो लाइन के हैं, आपको सब पढ़ने हैं, ठीक है। अब सारी चीजें डिटेल नहीं कर सकते यहाँ पे डिस्कस, आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि पेपर किस तरीके का आ रहा है। कहीं आप मजे मजे में सोच रहे हो कि एग्जाम निकल जाएगा, तो इस सपने से आप बाहर निकल जाओ, बिना मेहनत के ये एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर मैं आपको कुछ पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट अगर टिक लगवा दूं, जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन आया हुआ था ये, तो लगवा देता हूँ टिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप पार्टनरशिप के पढ़ लो। अब आप कहोगे ये तो बहुत ज़्यादा, भाई ये छोटे छोटे सेक्शन है, लेकिन इन्हीं से बार बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आ रहा है। जैसे आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन है, आप देखोगे सेक्शन 25, 18, 26 की नॉलेज से बेस्ड है, रिलेशन टू द पार्टनर टू द थर्ड पार्टीज, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पढ़ लेना, ये आपका इंडियन पार्टनरशिप के रिगार्डिंग है, ये चीज़ें पढ़नी। एलएलपी के लिए अब तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो स्पेसिफिकली पढ़ने की नीड है नहीं। ये थोड़ा सा एक अच्छा टॉपिक है आपका, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा डीप में जाके एग्जामिनर पूछ रहा है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में। बाकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जनरल वाले क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हैं, इजीली आप कर सकते हो। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के काम चलेगा नहीं। इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। बाकी कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिशा ख्याल रखिए। जय हिंद।